बाकी मैं आपको सही बात बताऊँ ना, जो भी मारुति क्लेम कर रही है टर्बो और विदाउट टर्बो के माइलेज के अंदर, तो भाई मैं इसको देखा पहली नज़र में यहाँ पर आके, तो भाई मेरे को उसके अलॉय थोड़े थोड़े क्रेटा ऐसे मेल जोल खाते हुए लगे। बाकी एक और चीज़ बताऊँ ना भाई, किसी और ने नोटिस करी नहीं होगी, पहले भी मारुति के लोगों भाई क्रोम के अंदर मिलता था, मतलब जो 6 फुट से ऊपर है उसकी हेड, उसका तो भाई सिर लगता अगर ऐसा होता, तो इसलिए मारुति ने काम कर रखा है। बाकी पावर तो भाई अपने टर्बो के अंदर ही मिलती है ज़्यादा, और टर्बो ही भाई सस्ता है। हेलो भाई, मैं हूँ कार्यमन। तो भाई जिस चीज़ का इंतजार था ना वो भाई मारुति ने कर ही दिया है भाई, ब्रेजा का फेसलिफ्ट निकाल दिया है। तो भाई देखो, अक्सर आपने देखा ही होगा जो टर्बो गाड़ी है ना वो महंगी मिलती है, लेकिन ये जो ब्रेजा है भाई आपको सस्ती मिलती है। आपको पता ही होगा पहले ब्रेजा के अंदर 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पेक्ट इंजन आता था, 15 सीसी का इंजन ना भाई गवर्नमेंट की नजर में बड़ा था। तो मारुति ने क्या करा है भाई, 15 सीसी के साथ साथ ना इस अपडेट के बाद एक छोटा इंजन निकाल दिया। छोटा इंजन कहने में, लेकिन अगर आप पावर देखोगे तो भाई इसके अंदर ज्यादा मिलती है। तो भाई अगर आप कंपेयर करोगे एलेक्साई नेचुरल एस्पिरेटेड के साथ और कंपेयर करोगे भाई टर्बो के साथ, तो भाई 90,000 का फर्क मिलता है। आप लेना चाहते हो विदाउट टर्बो तो भाई आपको 90,000 रुपये ज्यादा देने पड़ेंगे। तो देखेंगे भाई 90,000 रुपये ज्यादा देना वसूल है या क्या फर्क है। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करता हूँ अपनी वीडियो। तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं भाई गाड़ी की प्राइसिंग की। तो भाई जैसे आपको पता ही है भाई, गवर्नमेंट ने जीएसटी कट करा था भाई गाड़ियों से, और कुछ गाड़ियों पे भाई जीएसटी लगा रखा था जिनके इंजन भाई वगैरह बड़े थे और डायमेंशन वगैरह बड़ी थी। लेकिन भाई जो ब्रेजा के अंदर इंजन आता था 1.5 लीटर का और अब भी आ रहा है, उसका भाई जो साइज़ है वो गवर्नमेंट की नज़र में भाई बड़ा है, बड़ा इंजन है भाई गवर्नमेंट की नज़र में, तो इसकी वजह से भाई वो महंगा मिलता है। लेकिन जो ये अपना इंजन है ये 1 लीटर का, ये भाई उससे ज़्यादा पावर निकालता है, लेकिन भाई ये 1 लीटर का है, तो भाई गवर्नमेंट की नज़र में छोटा इंजन है, तो इसकी वजह से इस पर भाई कम जीएसटी लगता है। तो इसकी प्राइसिंग की बात करूँ, अगर आप लोगे टर्बो के अंदर बेस वेरिएंट जो कि भाई एलेक्सा के नाम से आता है, जो कि पड़ेगा भाई आपको 7,39,000 का, मोटा मोटा भाई 7,40,000 का पड़ेगा। अगर आपको मैं अंदाजा दूँ भाई, अगर आप बिना टर्बो के लोगे, तो अगर आप एलेक्सा बिना टर्बो के लोगे तो भाई आपको 90,000 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो मोटा मोटा भाई आपको भाई 8,30,000 रुपये देने पड़ेंगे भाई, अगर आपको बिना टर्बो के चाहिए। तो 90,000 का जो फ़र्क बैठ रहा है वो भाई काफ़ी ज़्यादा बड़ा फ़र्क बैठ रहा है, और भाई साथ साथ भाई गाड़ी की पावर भी कम हो जाएगी। तो भाई अगर मेरे ऐसा बंदा हो जिसको भाई गाड़ी वगैरह भगानी हो या गाड़ी खींच के चलानी हो, एकदम भाई गाड़ी में पिकअप वगैरह बढ़िया चाहिए, तो उसको कहूँगा भाई मैं टर्बो की तरफ ही जाए। अगर जिस बंदे को जैसे भाई नॉर्मल मैच्योर बंदा जैसे रहता है भाई, बड़ी एज का वैसे चाहिए भाई, एवरेज भी ठीक हो भाई, अपना नॉर्मल चलानी है, तो भाई 90,000 रुपये ज़्यादा देके भाई अपना विदाउट टर्बो भी ले सकता है। जो भाई गवर्नमेंट जीएसटी वगैरह लगा रही है ना, उसकी वजह से भाई फ़र्क बैठ रहा है। बाकी मैं आपको सही बात बताऊँ ना, जो भी मारुति क्लेम कर रही है टर्बो और विदाउट टर्बो के माइलेज के अंदर, एलएक्सआई और वीएक्सआई जेडएक्सआई प्लस के अंदर, वो भाई 1-1.5 किलोमीटर का फ़र्क बता रही है मारुति। बाकी रियल लाइफ का पता नहीं है, जो भाई मारुति क्लेम कर रही है 1-1.5 किलोमीटर का फ़र्क बैठेगा। टर्बो के अंदर भाई अपना ये 20 का एवरेज निकाल लेगी, वैसे भाई अपने 21 का एवरेज निकाल लेगी, भाई मारुति क्लेम कर रही है। रियल लाइफ का भाई मैं कुछ कह नहीं सकता। पहले भाई आप गाड़ी का ओवरऑल लुक चेकआउट करो भाई, क्या क्या अपडेट हुआ है वो मैं आपको फ्रंट से बताऊँगा। तो भाई वीडियो का एंड तक देखना। तो देखो फ्रंट में आता हूँ, हेडलाइट भाई हमारी वही है जो पहले आती थी, डुअल प्रोजेक्टर के साथ। ऊपर की तरफ भाई आपको इंडिकेटर वगैरह मिल जाता है इसके अंदर। बाकी जो अपनी ग्रिल है वो भाई आपको डार्क क्रोम के अंदर दे रखी है। जैसे भाई मैंने इसकी फोटो वगैरह देखी थी तो भाई मेरे को थोड़ी अजीब सी लग रही थी, लेकिन मैं रियल लाइफ में देख रहा हूँ तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लुक भाई इस गाड़ी का निकल के आ रहा है। नीचे की तरफ भाई जो बम्पर है उसमें चेंज मिलता है, इधर इधर भाई आपको ग्रे कलर का काम कर रखा है, नीचे भाई अपना थोड़ी एंटे की जगह। बाकी इधर भी इस अपना सिल्वर फिनिश में स्किड प्लेट वगैरह दे रखी है भाई। फ्रंट में तो भाई जो मेन डिफरेंस है वो है भाई अपना ग्रिल का, बम्पर का, और जो फॉग लैंप है वो भाई आपको मिल जाती है सर्कल शेप के अंदर। बाकी पहले भाई स्क्वायर के अंदर आती थी, थोड़ी एयर इनटेक की जगह यहाँ पर भी दे रखी है। बाकी 4 पार्किंग सेंसर आपको मिल जाते हैं फ्रंट के अंदर। अब आता हूँ भाई गाड़ी की साइड में। तो सबसे पहले देखो, तब भाई मैं इसको देखा पहली नज़र में यहाँ पर आके, तो भाई मेरे को उसके अलॉय थोड़े थोड़े क्रेटा ऐसे मेल जोल खाते हुए लगे, और भाई लग भी बढ़िया रहे हैं भाई। फोटो वगैरह में देखा है थोड़ा मुझे अलग लग रहे थे, शायद आपको भी लग सकते हैं, लेकिन तब मैं रियल लाइफ में आके देखा है तो भाई इसके अलॉय लग रहे हैं बढ़िया। बाकी मेरे हिसाब से पिछली जो ब्रेज आती थी उसके ज़्यादा भाई अलॉय का डिज़ाइन बढ़िया है। बाकी हर बंदे की अलग अलग भाई चॉइस होती है। तो साइड में तो भाई आपको 16 इंच का अलॉय व्हील मिल जाता है, ये भाई आपको साइड से अपडेट मिलता है। बाकी इसकी टायर साइज बताऊँ 215/60 R16, 16 इंच का अपना अलॉय व्हील वगैरह मिल जाते हैं। दूसरी चीज़ जो है ना भाई, नीचे की तरफ आप देखोगे तो जो अपनी क्लैडिंग है उसके कलर के अंदर में फ़र्क मिल जाता है और डिज़ाइन के अंदर फ़र्क मिल जाता है। तो यहाँ पर भाई सिल्वर फिनिश का काम कर रखा है, पहले भाई अपनी पूरी मैट ब्लैक के अंदर आती थी, लेकिन अब थोड़ा यहाँ पर सिल्वर फिनिश में काम कर रखा है। बाकी 360 व्यू आपको कैमरा मिल जाता है इसके अंदर। जो अपने मिरर मिलते हैं वो भाई आपको ऑटो फोल्डेबल मिलते हैं और इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट मिलते हैं। भाई इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट मतलब कि भाई यहाँ से भी अपने एडजस्ट हो जाएंगे,
ऑटो फोल्ड भाई अपने लॉक और अनलॉक पे फोल्ड हो जाएंगे। अभी तो भाई ये बंद हो रखे हैं। बाकी अपना जो मिनर है ये भाई आपको ब्लाइंड स्पॉट के साथ मिलता है। यहाँ पर भाई लाइट जल जाएगी, कोई गाड़ी वगैरह पास आएगी ना ब्लाइंड स्पॉट में, तो यहाँ पर भाई मिनर में लाइट जल जाती है। बाकी एक और चीज़ बताओ ना भाई, किसी और ने नोटिस करी नहीं होगी, पहले भी मारुति के लोगो भाई क्रोम के अंदर मिलता था, ग्रे टाइप या मैट कलर सा है भाई। डायमेंशन बॉडी वगैरह सब वही है, लेकिन जो अपनी रूफ रेल्स है भाई थोड़ी इसका साइज बढ़ा दिया गया है, थोड़ा ऊपर कर दिया गया है, जिससे भाई थोड़ी लंबी लंबी लगे साइड से देखने में। बाकी ये बातें भाई गाड़ी के पीछे की तरफ, तो पीछे की तरफ आते हुए देखो, सबसे पहले अगर आप इस गाड़ी के पीछे की तरफ आ रहे हो ना, तो इसकी पहले लाइट जला लेना है यार, वरना जो दिल खुश होगा आपका वो जरूर होना चाहिए। दिल तो खुश होना चाहिए गाड़ी को देख के भाई। देखो भाई मारुति ने पीछे से इसके अंदर कोई चेंज नहीं करा है। क्यों नहीं करा भाई? क्योंकि जो इसका डिज़ाइन है रियर से भाई अब भी प्यारा है, और प्यारा है और हमेशा ही रहेगा। बाकी भी आपको स्मार्ट हाइब्रिड की बैचिंग मिल जाती है, वो इसलिए क्योंकि भैया टर्बो इंजन है, तो इसके अंदर मारुति थोड़ा बहुत मतलब कि बैटरी वगैरह भाई थोड़ी पावर वगैरह देती है, उससे थोड़ा माइलेज में इंप्रूवमेंट मिलती है। पीछे से तो भाई बम्पर ही वगैरह चेंज था, थोड़ी ये जो अपनी लाइन वगैरह है ना इस वर्टिकली कर दी है, कुछ डिफोगर वगैरह मिल जाते हैं, वाइपर वगैरह मिल जाता है। ऊपर की तरफ भाई आपको हाई मो स्टॉप लैम्प मिल जाती है और शार्प इन एंटीना मिल जाता है। बाकी अपना वॉशर आपको इधर मिल जाता है। बाकी ये बात मैं बूट की तरफ, तो जो अपनी लाइसेंस नंबर प्लेट लाइट है वो भाई आपको येलो कलर अंदर मिलती है। बाकी आपको 360 व्यू कैमरा मिलता है, तो भाई पीछे भी कैमरा दे रखा है इसके अंदर। रिक्वेस्ट सेंसर भाई अपना दे रखा है इसके अंदर डिग्गी खोलने के लिए। पालसर ट्रे वगैरह आपको मिल जाती है भाई सेकंड वे एक्सीडेंट से ही। बाकी जो अपना ये वाला जो टूल किट है ना, ये टूल बॉक्स कह लो उसको भाई, जिधर के अंदर सामान वगैरह प्लेस रहता है, इसके डिज़ाइन में चेंज है। स्टपनी हटा दिया, उसकी जगह भाई आपको टायर इन्फ्लेटर और पंचर किट दे दी है। बाकी स्टपनी हटा दी गई है, उसकी जगह भाई ये दे दिया गया है। और कहीं ना कहीं इसके देखो, पहले भी मारुति ने ऐसी मैनेजमेंट वगैरह नहीं कर रखी थी, मारुति ने इसकी जगह अलग दे दी है, इसकी जगह अलग, वरना ये ना भाई गाड़ियाँ पेड़े पड़े भाई हिलते रहते थे, इधर उधर होते रहते थे। ये भाई काफ़ी अच्छा करा है मारुति ने। बाकी थोड़ी बहुत स्पेस इधर भी दे दी है, कुछ सामान वगैरह भी रखना हो। और एक और चीज़ बताऊँ जो सबसे मेजर चेंज है भाई, पहले ना आपको CNG के अंदर भाई, पहले ना भैया अगर आप CNG लेते तो आपको यहाँ पर मिलती थी, लेकिन भैया मारुति ने क्या करा है, अंडर बॉडी CNG दे दिया इसके अंदर। भाई इसके सेगमेंट में भी किसी और गाड़ी ने नहीं मिलती, भाई इसके सेगमेंट में भी ना भाई किसी और गाड़ी में अंडर बॉडी CNG नहीं मिलती है। अब भाई अगर आपको CNG लेनी है ना, तो सिर्फ ब्रेजा की तरफ जाना, क्योंकि उसके अंदर भाई आपको बूट स्पेस मिल जाएगा, बूट स्पेस भी मिल जाएगा, और साथ साथ अपनी CNG भी मिल जाएगी। और CNG कहाँ मिलेगी भाई? नीचे की तरफ मिलेगी। बाकी पीछे से तो भाई अपना मेन जो चेंज हुआ है वो तो भाई अपना CNG वाला ही है। अब आता हूँ रियर सीट्स पे। वाली पट्टी ने इंटीरियर के अंदर सिल्वर कलर के अंदर आती थी, लेकिन अब मारुति ने पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर कर दिया है। बाकी जो अपना फैब्रिक का काम कर रखा है ना, ये है तो भाई थोड़ा ब्लैक शेड पे, लेकिन है ये ब्राउन शेड के साथ ही। बाकी इंटीरियर की बात करूँ तो भाई नए वाला भाई अपना सीट का डिज़ाइन आ चुका है। इधर की तरफ अपना लेदर का काम कर रखा है, और इधर की तरफ अपना फैब्रिक का काम कर रखा है। बाकी यहाँ पर आपको 2 हेड रेस्ट मिलते हैं, 60-40 के साथ भी अपनी सीट मिलती है भाई। देखो 40 वाली साइड होगी, 60 वाली साइड होगी। बाकी अपने कप होल्डर वगैरह और आर्मरेस्ट मिल जाते हैं। तो पीछे बैठता हूँ तो देखो थोड़ा मैं थाई स्पोर्ट कम लगा, बाकी लेग रूम और हेड रूम भाई अच्छा खासा मिलता है। तो देखो भाई जैसा इधर की तरफ ना आपको सनरूफ वगैरह मिलती है, तो उसके बाद मारुति ने क्या करा है कि भाई सनरूफ कैसे ना थोड़ा इसको ना नीचे करना पड़ता है छत को, लेकिन अगर मैं इसको नीचे कर देंगे तो देखो भाई मेरे सिर के साथ लग रही है, तो मारुति ने इधर की तरफ ना थोड़ा अंदर की तरफ कर दिया छत, जिससे भाई सिर वगैरह हेड रेस्ट हेड रूम भाई अपना बढ़िया रहे, ऐसे कोई दिक्कत ना है कस्टमर को, जो बैठे कंफर्टेबल बैठे उसको सिर वगैरह ना लगे। चलो भाई मेरी हेड तो मतलब जो 6 फुट से ऊपर है उसकी हेड, उसका तो भाई सिर लगता अगर ऐसा होता, तो इसलिए मारुति ने काम कर रखा है। बाकी इंटीरियर वगैरह देख लो भाई, ऐसा कुछ मिलता है। आर्मरेस्ट मिल जाता है आपको, वो आगे आगे बात करेंगे। पीछे की तरफ आपको AC वगैरह मिल जाता है, टाइप C के सॉकेट दे रखे हैं, और शायद से जो भाई USB सॉकेट भी दे रखा है, और टाइप C का सॉकेट भी दे रखा है देखो। तो भाई ठीक है वैसे तो इसके अंदर अब तो, और जो एक और चेंज जो है भाई देखो, हेडरेस्ट है ना, इसका जो डिज़ाइन है पहले भाई प्लेन आता था, हेडरेस्ट के डिज़ाइन के अंदर भी चेंज है। आप फ़ोन वगैरह रख सकते हो, और इधर सामान वगैरह, बाकी थोड़ी नीचे स्पेस दे रखी है। लेकिन भाई ये भेदभाव क्यों भाई इधर की तरफ भी देती है मारुति, तो ज़्यादा ठीक रहता, इधर भाई अपना अलग फ़ोन होता है। ये चीज़ें ना बहुत काम आती है भाई, छोटी छोटी वैसे लगती नहीं है देखने में, लेकिन ये भाई बहुत काम आती है। तो जैसे भाई मैंने गाड़ी ऑन करी है ना, तो पहले तो भाई वेलकम साउंड मिली है गाड़ी के अंदर, उसके बाद जो अपनी मिनर हैं वो भाई खुद खुल चुके हैं, क्योंकि भाई ये ऑटोमेटिक मिलते हैं, ऑटोमेटिक फोल्डेबल मिलते हैं, और भाई अपने इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल मिलते हैं। बाकी इधर से आप एडजस्ट वगैरह कर सकते हो, लॉक और अनलॉक का बटन दे रखा है, पावर विंडो दे रखी है आपको। ये भाई आपको ऑटो मिलती है, ऑटो डाउन होगी और ऑटो अप होगी। किसी का हाथ भी आ जाए ना बाई चांस, तो ये सेंस करके छोड़ भी देती है भाई।
तो देखो सबसे जो पहला चेंज है वो है भाई, यहाँ पर भी पियानो बैक फिनिश का काम कर रखा है, जो कि पहले भाई सिल्वर कलर के अंदर आता था, और यहाँ पर भी सिल्वर कलर का काम आता था, वो भाई आपको पियानो बैक फिनिश के अंदर कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद जो कलर में चेंज है, इधर की तरफ देखो, पहले ना थोड़ा वुडन टेक्सचर मिलता था, लेकिन अब ये ना मैट के अंदर कर दिया, ब्राउन सा गार्निश टाइप है भाई, थोड़ी सी गार्निश टाइप है भाई ये। बाकी देखने में ये अच्छा लग रहा है, प्रीमियम लग रहा है ज़्यादा। ग्लव बॉक्स वगैरह आपको सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ नहीं मिलता है। बाकी जो अपना ग्लव बॉक्स है वो आपको कूल्ड मिलता है। तो ये कूल्ड कैसे करता है, जो अपनी एसी की ठंडी हवा है ना वो थोड़ी सी इधर भी आ जाती है। और जो अपना ये एसी है ना, ये भाई आपको पहले स्क्रीन आती थी छोटी सी, उसकी जगह ना भाई अब बटन वगैरह दे दिए हैं। ये मुझे ज़्यादा देखने में प्रीमियम लग रहा है। देखो इधर से नीचे दबाओगे तो भाई अपनी एसी बंद हो जाएगी, इधर से दबाओगे ये बंद हो जाएगी, मतलब ये ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है देखने में। अपनी वॉल्यूम वगैरह है ना वो भाई आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। ये चीज़ भाई बहुत काम आती है रियलिटी में। पता क्या, तो भाई आप गाड़ी चलाते हो ना तो भाई आपको नॉर्मल देख नहीं पाते, इधर से भी तेज नहीं होता, लेकिन इधर से फटाफट भाई अपना वॉल्यूम वगैरह अप डाउन हो जाती है। बाकी क्रूज कंट्रोल वगैरह मिल जाते हैं आपको, स्टीयरिंग मोटर कंट्रोल मिल जाते हैं। इधर की तरफ भाई आपको HUD की डिस्प्ले, यानी भाई ये वाली डिस्प्ले जो दे रखी है आगे। इसको गाड़ी को स्टार्ट करूँगा, ये देखो ये डिस्प्ले खुल गई है ना, इसका भाई दे रखा है बटन, इसको खोलने और बंद करने के लिए दे रखा है। बाकी इधर से भाई आपको उसको एडजस्ट कर सकते हो, मतलब इसकी जो सामने शो करती है ना भाई, दिख रहा है ना लो फ्यूल, देखो भाई सामने शो कर रहा है ना, तो भाई ये इसलिए काम आता है भाई, मीटर में देखने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको। और जब आप गाड़ी चलाते हो तो भाई आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होता माइंड। बाकी इधर से आपकी ब्राइटनेस वगैरह कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे कुछ भाई सारी चीज़ें दे रखी है। 360 व्यू कैमरा का बटन आपको इधर की तरफ मिल जाता है, तो 360 व्यू कैमरा आ गया, इधर से भाई अपना ऑन होता है। बाकी जो फ्रंट में पार्किंग सेंसर दे रखे हैं उसको ऑन ऑफ करने का बटन दे रखा है। ऑटो स्टार्ट मिल जाता है आपको उसके अंदर। बाकी इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है। बाकी अगर आपको डिस्प्ले बंद करनी है वाली तो उसको दबा के रखो भाई, लो बंद होगी भाई। बड़ा भाई सॉफ्ट क्लोजिंग है भाई हर चीज़ में। बाकी जो अपना IRB में ये भाई आपको ऑटो दे रखा है। ऊपर की तरफ भाई आपको SOS का बटन मिल जाता है, जो कि पहले नहीं आता था। इसको खोल लो भाई और इसको बटन में दबा दो, मतलब कोई इमरजेंसी वगैरह, टिकट होल्डर वगैरह मिल जाते हैं। इधर एकदम मिनर मिलता है, और मिनर भाई अपना लाइट के साथ मिलता है। सनरूफ वगैरह आपको वही मिलती है जो पहले आती थी इसके अंदर, छोटी वाली सनरूफ आती है भाई अपनी, पूरी पैनोरामिक बड़ी वाली सनरूफ नहीं आती है। बाकी कहीं ना कहीं और भाई जो अपना आर्मरेस्ट है इसका डिज़ाइन में थोड़ा चेंज है, ये भी आपको लेदर के अंदर मिलता है। और उसके बाद भाई बात करूँ, इसके अंदर आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलती है, तो उसका भाई मेन रीज़न भाई ये है वेंटिलेटेड सीट्स। बाकी जो अपना ये गेयर बॉक्स है, ये भाई नया गेयर बॉक्स है, जो कि भाई 6 स्पीड मैनुअल गेयर बॉक्स है, 6 स्पीड के साथ आता है भाई। अगर आप CNG लोगे, ये 1.5 लीटर वाला लोगे, ये भाई अपना टर्बो वाला लोगे, सबके अंदर भाई 6 स्पीड आएगा। अब पहले भाई अपना 5 गियर वाला गेयर बॉक्स आता था, लेकिन अब मारुति ने भाई 6 गियर वाला दे दिया इसके अंदर। बड़े जंगल जी सब बढ़िया चल रहा काम से, हम बड़े जी। तो ये भाई इसके अंदर अपडेट वगैरह दे रखे थे। अब आते हैं भाई गाड़ी के इंजन की तरफ। मैं वीडियो बनाते बनाते भाई कस्टमर आए हैं, टेस्ट ड्राइव के लिए गए हैं, अब भी भाई कस्टमर आ रखे हैं, इसलिए थोड़े भाई जल्दबाजी में बनानी पड़ रही है वीडियो। बाकी अंदर भी गाड़ी खड़ी है, लेकिन भाई जैसे भाई रोशनी वगैरह है तो ज़्यादा बढ़िया रहती है वीडियो। तो ये है भाई मारुति का नया इंजन, बूस्टर जेट सुजुकी। तो भाई आप चाहो ना इसके अंदर भाई 1.5 लीटर वाला इंजन ले सकते हो, लेकिन आपको उसके अंदर, तो भाई आप चाहो ना इसके अंदर विदाउट टर्बो 1.5 लीटर वाला भी ले सकते हो, लेकिन उसके भाई आपको पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे। कहीं ना कहीं भाई ये सस्ता पड़ा है टर्बो वाला। अगर आप विदाउट टर्बो लोगे ना तो उसके अंदर भाई आपको 103 PS की पावर मिलेगी, 139 Nm का टॉर्क मिलेगा 6 स्पीड के साथ। नहीं भाई 6 गियर वाला भाई आपको गियर बॉक्स मिलेगा इसके अंदर। बाकी अगर आप लोगे भाई इसके अंदर टर्बो, तो उसकी पावर की बात करूँ भाई मैं, 110 PS रहेगी और 170 Nm का टॉर्क रहेगा। अगर आप लोगे भाई CNG के अंदर तो भाई 88 PS मिलेगी और 121 का भाई आपको टॉर्क मिलेगा। बाकी पावर तो भाई अपने टर्बो के अंदर ही मिलती है ज़्यादा, और टर्बो ही भाई सस्ता है। और बाकी जैसे भाई मारुति क्लेम कर रही है भाई 1.5 किलोमीटर का फ़र्क पड़ेगा पर लीटर पे, तो उस हिसाब से भाई अगर गाड़ी लेनी हो तो भाई टर्बो ज़्यादा ठीक रहेगी। इसके अंदर आपको सही चीज़ें मिल रही हैं। बाकी भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग भाई, मिलेंगे अगली वीडियो में।